आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की। बजट में फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा प्राकृतिक खेती पर जोर रहेगा और अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मदद की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे जिससे किसानों को कई तरह की मदद मिलेगी। दलहन और तिलहन को आत्मनिर्भर बनाने पर ज्यादा फोकस रहेगा और सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग पर फोकस किया जाएगा और कृषि रिसर्च में सुधार करके सरकार फसलों का उत्पादन बढ़ाने में भी मदद करेगी। इसका सीधा सा लक्ष्य ये है कि मौसम में बदलाव होने पर भी फसलों पर पड़ने वाले बुरे असर को रोका जा सके। 32 तरह की फसलों की 109 किस्में विकसित की जाएंगी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि सरकार सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देगी और इनके उत्पादन के साथ स्टोरेज और मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगी। इस बार बजट में पहले ऐलान की जा चुकी कुछ योजनाओं को भी शामिल किया गया है, जैसे खेती में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, विशेषज्ञों की निगरानी, जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की भी बात की गई है। नेचुरल फार्मिंग के जरिए 1 साल में 1 करोड़ किसान इससे जुड़ेंगे और सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर और सोयाबीन जैसी फसलों पर रहेगा। इसी साल 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण ने कृषि और जलवायु क्षेत्र में नैनो डीएपी का इस्तेमाल करने की भी घोषणा की थी। डेयरी किसानों के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाने की भी बात कही थी और तिलहन में आत्मनिर्भरता और मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा। 5 एक्वा पार्क बनाए जाने की भी बात कही गई है। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जिसमें 1 लाख रुपए महीने तक की नौकरी करने वालों के खातों में अधिकतम 15,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर की अहम घोषणा है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वालों को और देने वालों को ईपीएफओ योगदान के तहत फायदा दिया जाएगा। इसका फायदा 30 लाख युवाओं को मिलेगा। वित्त मंत्री ने बजट में 1 लाख तक की नौकरी देने वाले एम्प्लॉयर के लिए भी घोषणा की है और उन्होंने कहा कि ऐसे एम्प्लॉयर को हर महीने 3,000 तक की मदद दी जाएगी, जो कर्मचारियों के ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन में जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।